Hello दोस्तों. So my name is Vaibhav Kumar Jha. I am a CA final student and I am currently doing my articleship from EY in the direct tax domain. So yeah, in this video we are going to discuss about the 80-day strategy for your CA Intermediate May 25 exams. बढ़िया वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोज पीपल, नॉट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना क्लासेस ख़त्म कर लिया है एंड दे हैव मेड अ रिविजन प्लान, दे हैव मेड देयर ओन रिविजन प्लान कि भाई अब एग्ज़ाम तक कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, किस दिन क्या करना है, एंड देयर प्लान हैज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. आपको कहीं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वीडियोस देख के इधर उधर. आपने जो प्लान बनाया है जस्ट फॉलो दैट, जस्ट एग्जीक्यूट दैट प्लान. कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर भटकने की, राइट. दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना क्लासेस तो कंप्लीट कर लिया है बट दे आर कन्फ्यूज कि भाई अब आगे रिवाइज कैसे करना है चीज़ों को, या फिर दे आर जस्ट ब्लाइंडली डूइंग एवरीथिंग कि भाई जो सब्जेक्ट दिख गया सामने वो पढ़ रहे हैं, पता नहीं है आगे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, कब कब करनी है, एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी पड़ती है रिविजन टाइम में, राइट. सो दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स. सो ये मैंने आपको बता दिया. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिविजन स्ट्रैटेजी को. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो यार आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 8 फरवरी एंड आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है ग्रुप 1 के फ्रॉम 3rd of May. सो आपके पास अराउंड 82 to 83 डेज है, राइट. जिसमें से 3 दिन तो आप हटा ही दो. कौन से 3 दिन? वो 3 दिन आपके एडवांस अकाउंट्स के एग्जाम से जस्ट पहले वाले 3 दिन जिसमें आप सिर्फ डेडिकेटेडली एडवांस अकाउंट्स को पढ़ने वाले हो एंड कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, राइट. ये 3 दिन तो आप हटा दो. उसके बाद काट पीट के आपके पास करीब 80 दिन बचते हैं, राइट. अब इन 80 दिन में आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले तो कुछ एक चेकलिस्ट होती है कि भाई आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है 80 डेज़ में. सो चेकलिस्ट है. पहला पॉइंट है कि भाई आपको ट्राई करना है कि आपको 3 रिविजन्स करनी है, राइट. उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आपको 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं हर सब्जेक्ट के. उसके बाद आपको ट्राई करना है RTPs करने हैं, MTPs करने हैं ऑफ करंट अटेम्प्ट एंड प्रीवियस अटेम्प्ट एज वेल, राइट. ये 3 चीज़ें आपको कवर करनी है. आपको एक प्लान बनाना है विच शुड कवर ऑल दीज 3 थिंग्स, राइट. अब एक एक करके बात करते हैं कि कैसे आप इन 80 दिन में तीनों चीज़ें सिस्टमैटिकली कवर कर सकते हो. तो अब सबसे पहले आपके आती है रिवीजन. अब आपने अपनी क्लासेस या सेल्फ स्टडी जैसे भी आपने करा है वो आपने ख़त्म कर लिया है एंड नाउ आपको रिवीजन करनी है. तो सबसे पहले जो आप रिवीजन करते हो फर्स्ट रिवीजन वो होती है आपकी डिटेल्ड रिवीजन, जहाँ पे आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हो, राइट. तो अपने आप फर्स्ट डिवीजन को ना 15:15:15 में बांट लो. मतलब 15 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट 15 डेज फॉर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स एंड नेक्स्ट 15 डेज फॉर द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स. ऐसे करके अराउंड 45 डेज में यू हैव टू इंश्योर कि अपनी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर पाओ. हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है देन डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट यू आर फेसिंग व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग द टॉपिक्स, बट गिव योर बेस्ट टू इंश्योर कि भाई 45 डेज में ख़त्म हो जाए फर्स्ट रिवीजन. उसके बाद आप जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो अब आपने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिए. अब आपका टारगेट है कि आपको हर सब्जेक्ट के 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं. अब आपके ICAI पोर्टल पे ना 3 क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, May 24 का, September 24 का एंड Jan 25 का. आपको ट्राई करना है कि ये तीनों क्वेश्चन पेपर्स हर सब्जेक्ट के आप कंप्लीट करो. टोटल 6 सब्जेक्ट, 3 क्वेश्चन पेपर फॉर ईच, तो टोटल 18 हो गए. अब ये 18 क्वेश्चन पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं नेक्स्ट 9 डेज. कैसे करोगे? सुबह उठना, ठीक है, फ्रेश होना, नाश्ता वाश्ता करना. उसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. उसके बाद भाई ब्रेक लो, लंच वंच करो एंड देन एग्ज़ाम टाइमिंग्स पे 2 से 5 नेक्स्ट PYQ अटेम्प्ट करना. उसके बाद आराम से बैठो, दोनों टेस्ट पेपर चेक करो, अपनी गलतियाँ निकालो एंड उसके बाद दिन में जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें उन टॉपिक्स को पढ़ो जिनमें आप वीक हो, जिनमें आप लग रहा है, जो पता लगे आपको टेस्ट चेक करके कि जिनमें आप वीक हो, उन टॉपिक्स को पढ़ो. ऐसे करके आपको अपने 9 दिन चलाने हैं जिसमें आपने ना सिर्फ PYQs अटेम्प्ट कर लिए बट साथ ही साथ आपने उन टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लिया जिनमें आप वीक थे. अब आपने फर्स्ट रिवीजन कर ली 45 डेज़ में, आपने PYQ सॉल्व कर लिए टोटल 18 नेक्स्ट 9 डेज़ में. टोटल आपके 54 डेज़ जा चुके हैं. अब आपके पास टोटल 26 डेज़ बचे, 25-26, ठीक है. अब इन 25-26 डेज़ को आप डिवाइड कर लो 15 और 10 में. 15 दिन में आप सेकेंड रिवीजन उठा लो अपनी.
ठीक है। एंड दिस सेकेंड रिविजन शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। क्यों? बिकॉज आपने यार ऑलरेडी 45 डेज लगा रखे हैं डिटेल रिविजन में, उसके बाद आपने टेस्ट पेपर अटेंड करे हैं, तो आपको चीज़ें याद है। इट जस्ट कि आपको रिकॉल करना है, एक बार गो थ्रू करना है सारी चीज़ों को। तो इन 15 दिन में आप सारी चीज़ें गो थ्रू कर लो। एंड साइड बाय साइड आपको क्या करना है, आपको अपने RTPs अटेम्प्ट करने हैं, RTPs MTPs जो इंस्टीट्यूट अपलोड करता है अपने पोर्टल पे। फॉर द करेंट अटैम्प्ट May 25 हो गया, या फिर उससे प्रीवियस अटैम्प्ट्स Jan 25 का हो गया, या आप September 25 का उठा लेना। प्रैक्टिस ही तो करनी है यार, पुराने अटैम्प्ट्स के भी उठा के आप कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। सो इन 15 डेज में आपने प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद 10 दिन बचेंगे, उसमें थर्ड रिविजन उठा लेना, उसमें और कॉम्प्रिहेंसिव कर देना चीज़ों को, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उठा लेना, ठीक है, उनको रिवाइज कर लेना। ऐसे करके आप अपने 80 डेज़ में आपने 3 रिविजन्स भी कर ली, MTPs RTPs भी कर लिए, PYQs भी कर लिए, 3-3 फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट। इतना सब कुछ आप कर लोगे ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैंने मतलब प्रैक्टिस तो करी है और अब मैं अपना एग्ज़ाम आराम से निकाल सकता हूँ। अब ये डिटेल प्लान के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच आई वॉन्ट टू टेल यू। तो फर्स्ट इज़ कि ये जितना भी मैंने कथा बताया कि ये 45 डेज़, ये 9 डेज़, ये 26 डेज़, ये ऐसे ही नहीं होगा, मन में नहीं होगा। इसके लिए आपको बैठना है। आज आप वीडियो देख रहे हो, आज ही आप बैठो एंड प्रॉपरली कॉपी पेन लेके एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, प्रॉपर प्लान बनाओ, डेट वाइज प्लान कि किस दिन मुझे क्या करना है। जैसे आज 8 है तो 9 फरवरी को मैं क्या करूँ, 10 फरवरी को क्या करूँ, कौन से टॉपिक्स करूँ, ताकि 45 डेज़ में मेरी फर्स्ट रिविजन हो जाए, 9 डेज़ में टेस्ट पेपर्स हो जाए, फिर थर्ड रिविजन, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन हो जाए। तो डेट वाइज प्लान बनाना है आपको बैठ के डिटेल में। उसके बाद सेकेंड चीज़, आपको ना इस रिवीजन पीरियड में एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना है। पहले जब आपने क्लास के टाइम पे या सेल्फ स्टडी के टाइम पे पढ़ा तो यू वर लाइक कि भाई समझने के लिए पढ़ रहे हैं, अभी समझते हैं, अभी आंसर राइटिंग में फोकस नहीं था आपका उस टाइम। बट अब जब आप रिवीजन करोगे, फर्स्ट रिवीजन या मल्टीपल रिवीजन जो भी करोगे, तो आपको ऐसे पढ़ना है कि भाई इस टॉपिक से जो मैं पढ़ रहा हूँ, इससे अगर क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो मैं क्या लिखूँगा, उस हिसाब से चीज़ों को याद करो। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लर्न करने की कोशिश करो, कीपिंग इन माइंड कि आप एग्ज़ाम देने वाले हो। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब आप अपना पहला PYQ अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगी अपनी औकात, मतलब अपना स्टैंडर्ड पता, अपना स्टेटस पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा वो कितना मैं एग्ज़ाम में लिखते वक्त इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। तो अगर आपके पहले एग्ज़ाम में नंबर अच्छे ना आए देन आपको डरना नहीं है, बिकॉज आप अभी पहले एग्ज़ाम देने बैठे थे, राइट। अभी आप ब्रशअप करोगे अपने वीक टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा से पढ़ोगे, जैसे जैसे टेस्ट पेपर्स दोगे दूसरा तीसरा, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। तो पहला पेपर देके जिसमें कम नंबर आ जाए तो उसको देख के डरना नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि ये जो मैंने प्लान आपको बताया, दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ अ प्लान विच इज़ एज पर माई कन्वीनियंस। एंड आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा प्लान रेप्लिकेट करो फॉर योर स्टडीज़, आप अपना प्लान खुद बना सकते हो, है ना। या तो आप एग्जैक्टली मेरा प्लान फॉलो कर लो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, या फिर आप एनालाइज़ करो कि आपकी सिचुएशन क्या है अभी, एंड उसके हिसाब से इस प्लान को रेफरेंस लेके खुद का प्लान बनाओ फॉर योर स्टडीज़। बट प्लान बनाओ, बिकॉज बिना प्लान के पढ़ाई नहीं हो सकती है। वो रेयर केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, किसी बच्चे ने ऐसी रैंडम पढ़ाई करके बिना प्लान के वो पास हो गया। हर सिचुएशन में, हर केस में ऐसा नहीं होता। प्लान इज़ रिक्वायर्ड, डे वाइज प्लान इज़ रिक्वायर्ड, राइट। सो उसका इंपॉर्टेंस समझो एंड आज ही बैठो और एक प्लान बनाओ। और प्लान बनाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप 100% अपना प्लान फॉलो कर पाओ। तो अगर आप अपना 100% प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे हो, डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। अगर 80% 85% भी हो रहा है देन इट्स इनफ, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। स्ट्रैटेजी ये थी हमारी 80 डेज़ की। अगर आपको कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। बाकी तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।